अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से निकल करके सामने आ रही है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और आपको बताते चले कि जो 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी वो अब 16 मई से लेकर के 25 मई तक कर दी गई, यानी कि 10 दिनों के लिए और लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। बड़ा फैसला बिहार की सरकार ने लिया। आपको बताते चले, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और लॉकडाउन के बाद से जिस तरीके से रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा, ऐसे में जो लोग घरों से बाहर न निकलते थे और ऐसे में बिहार की सरकार ने तमाम आला अधिकारियों के साथ, तमाम मंत्रीगणों के साथ बैठक की और उसमें फैसला लिया गया। तमाम लोगों ने कहा कि बैठक करके और उन्होंने कहा कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए। और ये आपको एक बार फिर से हम बता दें कि 10 दिनों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। पटना से निकल करके ये बड़ी खबर आ रही है। तमाम बिहार के लोगों को हम बताते चले कि फिर से आपको लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है और अब जो है कि जो 15 मई तक के लॉकडाउन का समय था वो 25 मई तक कर दिया गया है। तो बिल्कुल जो जिस तरीके से सामान्य जो स्थिति चल रही थी, जिस तरीके से लॉकडाउन में जो कुछ गाइडलाइन थी वो तमाम उसी तरीके से रहेगी, लेकिन इसमें बदलाव यही किया गया है कि 10 दिनों के लिए और लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। तमाम तरह की जानकारी है और इसमें क्या कुछ निर्देश दिया गया, कैसे क्या है, ये सभी आपको हम बताते चले। सबसे पहले बताते चले कि 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है और बिहार के मुख्य सचिव, बिहार आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आज शाम में 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम तरह की जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास पटना से निकल करके जो ATN लाइव के पास खबर आ रही है वो खबर यह है कि अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिए गए हैं। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान है। आगे कौन कौन से नियम लागू रहेंगे और लोगों के लिए क्या नई गाइडलाइन बनाई गई है, बीते दिन बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक आपको बताते चले कि 1,11,740 लोगों की जांच में मात्र 9,863 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पिछले महीने 19 तारीख को 10,000 से कम मामले सामने आए थे। 19 अप्रैल को मात्र 7,487 केस ही मिले थे। इसके बाद से लगातार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कभी कभी तो बीच में 15,000 से भी ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और वो लॉकडाउन 15 मई तक था। लेकिन अब जो है लॉकडाउन को 25 मई तक कर दिया गया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी मामले में जो पॉजिटिव मरीज थे वो तेजी से बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाई गई थी। अब एक बार फिर से बिहार में सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का पॉजिटिव असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की चैन पूरे प्रदेश में टूट रही है और बुधवार के आंकड़े के मुताबिक राजधानी पटना के लोगों को भी काफी राहत मिली है। कई दिनों बाद ऐसा हुआ है कि पटना में 1,000 से कम मामले सामने आए हैं और पटना में आज मात्र 977 मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी है। राजधानी पटना के अलावा सूबे के मात्र 2 जिलों में 500 से अधिक केस सामने आए हैं। नालंदा में 523 और मुजफ्फरपुर में 506 मरीजों की पहचान की गई है। बाकी जितने भी जिले हैं बिहार के, वहां पर कहीं 100 कुछ, कहीं 200 कुछ ऐसे मामले सामने आए। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो समस्तीपुर में 487, कटिहार में 478 और बेगूसराय में 409 केस मिले हैं। राज्य के 7 जिलों में 300 से अधिक मामले सामने आए हैं। वैशाली में 398, गया में 388, सारण में 343, पश्चिम चंपारण में 393, पूर्वी चंपारण में 338, पूर्णिया में 331 और मधुबनी में 317 मरीज मिले हैं। बिहार राज्य में पॉजिटिव रेट नीचे गिरने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और भारत सरकार कोरोना के उतार चढ़ाव के आकलन को देखते हुए लगभग एक सप्ताह के आंकड़ों का एनालिसिस करती है। इसलिए आपको बताते चले कि ATN लाइव की जो टीम है वो एक सप्ताह के आंकड़ों को एकत्रित कर आपको ये तमाम तरह की जानकारी दे रही है। इस हफ्ते लॉकडाउन और तमाम उपायों के कारण कोरोना प्रदेश में काफी कमजोर रहा है, जिससे संक्रमण की चैन टूटी है। बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया जा रहे प्रयासों से कोरोना की पॉजिटिव जो रेट है वो लगातार कम हो रही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 30 अप्रैल को 16.14% था,
प्रदेश में, जो कि इस महीने 12 मई को घटकर 8.82% हो गया। और एटीएन लाइव की टीम ने पिछले 10 दिनों के आंकड़े में देखा कि 3 मई को पॉजिटिविटी रेट जो है 15.70% था, 4 मई को 15.59%, 5 मई को 15.58%, 6 मई को 14.40%, 7 मई को 12.56%, 8 मई को 11.98%, 9 मई को 10.31%। और ये तमाम जो आंकड़े हैं बिल्कुल आपको राहत पहुंचाने वाले आंकड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि अब बिहार का जो लॉकडाउन है वो 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 15 मई तक बिहार सरकार ने जारी किया था गाइडलाइन, लेकिन अब 25 मई तक गाइडलाइन होंगे। बाकी के जो नियम है उसी तरीके से ये चलते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया ताकि आंकड़े जो है पॉजिटिव जो रेट है उसमें गिरावट आई है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है संक्रमित होने से बचे हैं। लगातार इसी तरीके से हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जो छोटी बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।